शासकनी यागो महामान्य राज्यपालनी थानी ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि दाबिसानि कैसे मेमोरेन्डाम याफारनाय कारण जों सिओ भारतवर्ष एक गणतांत्रिक देश केंद्रीय सरकारनि खरगसा प्रतिनिधि और अराजनैतिक प्रतिनिधिहीन मानव निरपेक्ष एकजन प्रतिनिधिहीन मानव भारत सरकार पक्ष থেকে राज्यपाल এবং চিনি দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুডনি দাবি अब केंद्रीय सरकारनो रिउइमान হয় যার কারণে जों सानान मुचुंगो म राज्य कोनो वानसा तिप्रासा मुगलिसा वालायनानि कोनो कक करे तिप्रासारुगनि हाव तिप्रासारुगनि शासन माननाय बोबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामथानि कायसानो एजेंडा जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड गठन खालायनाय एवं जों प्रथमबार महामान्य राज्यपालनो जों रोनाय जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड गठन मा खालायनाय सो एटाई आमादेर दाबी थाकबे अनेकेर प्रश्न थाकते पारे এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে নিয়ে ত্রিপুরায় জাতি এবং বহু জাতির মধ্যে ত্রিপ্রাসা ওয়ানসা বা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে কিনা আমরা বলছি এটা কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা সাংবিধানিক দাবি সংবিধানে লেখা আছে যে প্রতিটি রাজ্যে মাতৃভাষা এবং একটা জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে রাজ্য গঠন হয় त्रिपुरातेও এটা আমাদের রাজ্য ছিল আমাদের রাষ্ট্র ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র আমরা হারিয়েছি 1949 সালে এবং আমরা রাষ্ট্র চাই না আমরা রাজ্যই চাইব এখানে যে আমাদের হাতে যেন রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ভারত সরকার দিয়ে দেয় তার পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ভারতবর্ষের সরকারের কাছে এবং যিনি আমাদের রাজ্যে প্রতিনিধি হয়ে আছেন নিউট্রাল व्यक्ति उनी राज्यपाल ओनार काছে আমরা এই দাবির আওয়াজ আমরা তুলব এবং এই দাবি আমরা তুলে দেব না ধন্যবাদ এখন আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আমাদের মহারাজা উনি কয়েকটি কথা বলবেন थैंक यू अनिमेश आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल मेरे संग मेरे ईएन राजेश त्रिपुरा है एमडीसी अरंता वर्मा भी है अनिमेश के साथ हमारे टीडब्ल्यूएफ के वर्किंग प्रेसिडेंट सपना वर्मा भी है मैं मीडिया को और अपने त्रिपुरा के आम जनता को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे त्रिपुरा लोगों के लिए ये 23 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने एडीसी के बारे अपना अस्तित्व के बारे में बात करते हैं और हमें लगा कि प्रमोथा को लगा कि 23 अगस्त में हम हर सब डिवीज़न में एसडीएम को जहाँ में हमारी पार्टी वहाँ में हम लोग एक सिंगल कॉमन मेमोरेंडम देंगे विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड आप दीजिए ये मेमोरेंडम थ्रू द गवर्नर will go to the President of India, he is the representative of the Government of India और through the SDM हम लोग हर SDM के यहाँ में त्रिपुरा का पार्टी है हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ में हम लोग जाकर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा और कोई पॉइंट नहीं है सिंगल पॉइंट एजेंडा दैट आर डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड बी मेट ये हम लोग ऑफिशियली करेंगे उसके बाद सितंबर में हम लोग खुद ऑल दी एमडीसीज ऑल द लीडर्स अगरतला में जाकर राज्यपाल से समय मांगेंगे और उनको वही मेमोरेंडम जो हमारे वॉरियर्स ने एसडीएम ऑफिस में दिया है वही मेमोरेंडम हम लोग भी साइन करके राज्यपाल को देंगे टाइम आ चुका है कि हम लोग इधर उधर का बात नहीं करें अपना फोकस में रहे और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड उससे हम लोग हटेंगे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ये एंटी नेशनल डिमांड नहीं है ये हमारा डिमांड इज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द एडीसी एरिया एंड सम पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड द एडीसी एरिया व्हिच हैव बीन केप्ट आउट वी डू नॉट वांट एनी कम्युनल डिसहार्मनी We do not want any communal or religious conflict.
We want development, we want political rights, and we want equal rights for our people, which has not happened in the last 70 years for various reasons. And the government of India is responsible for making a mess out of Tripura, be it whoever was in center, whether it was the Congress, whether it was the Communists, whether it was the BJP. And today we are asking the government of India and not any political party कि ये 70 साल का जो मेस आपने क्रिएट किया है, अब हमारे लोगों को एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए। तिपरा मोथा वॉरियर्स, गुरुई बदल, TWF, TEF जो भी हमारे डिमांड को सपोर्ट करता है, आप इकट्ठा होइए, SDM के ऑफिस में शांति से जाइए और वहाँ में एक कॉमन मेमोरेंडम, एक ही सिंगल पॉइंट कॉमन मेमोरेंडम दीजिए और बोलिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। ये हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दिस इज़ फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड अगर आपका कोई सवाल है, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। बेलाइनो हमारा एडीसी मिला था वो पालन करेगा 23 अगस्त में। एडीसी जो मिला था 1994 वो पालन करेगा तिपरा वो इसी के लिए हमने 23 अगस्त हमने दिन चूज़ किया है। एडीसी जब हमें मिला था तो एक समय सब लोग ने बोला था, बहुत लीडर ने बोला था, मैं नाम भी लेके बोल सकता हूँ, लेकिन वो क्योंकि जिंदा नहीं है मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई बड़े बड़े लीडर थे जिसने अगरतला में बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना, लेकिन हमको एडीसी मिला। आज बहुत लीडर है जो बोलता है तिपरा लैंड होबे ना। मैं इसी के लिए जो लोग ने हमें कहा था कि हमें एडीसी नहीं मिलेगा और हमें आज एडीसी मिला है, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें तिपरा लैंड नहीं मिलेगा, ग्रेटर तिपरा नहीं मिलेगा, हम उसी दिन हम जाकर ग्रेटर तिपरा लैंड का सिंगल कॉमन मेमोरेंडम अक्रॉस द स्टेट हम जाकर देंगे। इसी के लिए हमने एडीसी डे चुना है। सर कितने बजे आप लोग गवर्नर के साथ जाएंगे? नहीं, ये पहले एसडीएम का है कॉमन मेमोरेंडम 11 बजे। गवर्नर के लिए हम लोग सेंट्रल जो लीडर्स हैं, हमारे सीएम है, ईएम्स है, TWF है, YTF है, हमारे प्रेसिडेंट BK रामफल है, चेयरमैन साहब जगदीश देव वर्मा है, मैं हूँ, हम लोग सितंबर में वही मेमोरेंडम जो पूरे त्रिपुरा में हमारे वॉरियर्स ने दिया है, वही मेमोरेंडम उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में हम जाकर गवर्नर को देंगे। गवर्नर जब समय देगा हम वो उनको देंगे। ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा डिमांड है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करना है कि वो इस डिमांड का क्या करते हैं। ये हम अपना काम कर रहे हैं। Also incidentally, the demand day of Tipra and of separate party, and there is also announced certain. So separate party means IPFT. Yes. So the same day that you have announced the move, and on a similar demand, already a bit different, but statehood demand. You have earlier told that anybody who supports statehood, be it Tipra, be it Tipra, they should come together. Is there any kind of indication that the dialogue is happening, or will they be joining in the future? IPFT साल में एक बार डिमांड करता है तिपरा लैंड। हम लोग 365 दिन वी डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड फॉर 365 days. That is the difference between IPFT and Tipra Motha. IPFT has kept quiet for 4.5 years. We have been saying since we have come in existence, we have demanded greater Tipra land. After we have come, we have said greater Tipra land. So IPFT can demand in 4 years once. We are demanding every day greater Tipra land. And 23rd को हम IPFT को देख के अपना पॉलिटिक्स नहीं करते। 23rd इम्पोर्टेंट डे है, वो ADC डे है। ADC हमारे लीडर्स ने लेकर आए थे और उस समय भी एवरीबडी हैड सेड कि हम ADC होने नहीं देंगे, रक्त दिवो ADC देवो ना। ये स्लोगन है, आप मीडिया है, यू कैन डू योर होमवर्क। किसने ये बोला था, वो जिंदा नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो ऑपोजिशन ADC के लिए हुआ था, आज वही ऑपोजिशन ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए हो रहा है। लेकिन ADC मिला है, ये प्रमाण है, और ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है।
एनी अदर क्वेश्चन? आप कोई भी हो, आप टिपरामोथा से हो, आप IPFT से हो, आप पॉलिटिक्स नहीं भी करते हो, उस दिन ADC डे है, आप लोग इकट्ठा होइए और 11 बजे अपने एरिया में एक संग होकर टिपरासा बन के जाकर SDM ऑफिस में अपना पावर और अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, क्योंकि ये डिमांड एक पार्टी का नहीं है, ये डिमांड हम सबका है। पार्टी बाद में आता है, डिमांड पहले आता है। तो ये मेरा अपील है सबको जो हमसे एग्री करते हैं कि हमको 70 साल से नीचे रखा गया है, आज ये आपका समय है कि आप अपना पावर दिखाएं। थैंक यू। Election is coming here. Village council, yes. Yes, Village council. Yes, has been coming here, and the notification was made for making the necessary, announcements and this thing. So, what is the status of the official process going on? Are you having any new information from the administration regarding this thing, and what is the preparation? I am hopeful that the government of Tripura abides by the order of the High Court, Honorable High Court. We are ready. We've been ready for 1 year. I don't know what is the problem of the State Election Commission not holding the election. We are ready to fight the village council election, and in the village council election, let me assure all the people of the media that Tipramotha will show how strong we are on the ground. We are not going to back down. We are going to take this village council election. Village council election is the semi-final. The final will be the assembly election, and we will win the semi-final, we will reach the final, and we will win the final also, God willing. ठीक है, ये सिर्फ यहाँ में नहीं है। आपको मैं और एक बात बोलता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी इलेक्शंस आता है तो हिंदू मुसलमान भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको रिलीज किया गया। क्या बिल्किस बानो पहला महिला है कि मुसलमान है? उसको रिलीज किया गया। जैसे वो लोग बाहर निकले, जिसने बिल्किस बानो की माँ का बलात्कार किया, बिल्किस बानो का बलात्कार किया, बच्चे का बलात्कार किया, मर्डर किया, उनको हाई कोर्ट गुजरात के इलेक्शन के पहले क्यों रिलीज करते हैं? ये क्या पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है? आप हमें पूछ रहे हैं कि मिलिटेंसी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये पूरा जो चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। जब आप रेपिस्ट को रिलीज करते हो इलेक्शन के थोड़े दिन पहले, क्या रेपिस्ट का धर्म देखकर आप रिलीज करते हो या विक्टिम का धर्म देख के आप रिलीज करते हो? ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। और सिविल सोसाइटी को जब निर्भया का बलात्कार हुआ था सब लोग उठ गए थे। आज जब रेपिस्ट को खुलेआम रिलीज किया जाता है, ठीक है, उनके परिवार ने उनको वेलकम किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिविल NGOs जो देशभक्ति का गाना गाते हैं वो उनको मिठाई बांट रहे हैं। जिसने रेपिस्ट किया, जिसने मर्डर किया, जिसने बच्चे का रेप किया, जिसने एक माँ का रेप किया, आज उनको मिठाई बांटा जाता है, वो भी गुजरात इलेक्शन के थोड़े दिन पहले। वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? मीडिया, आप उसको भी सवाल पूछिए। एक्ट which has killed our honorable Jawan, be it BSF, be it TSR, be it the army, be it CRPF, anybody who is serving the country, and if he has unka shaheed hua hai, I condemn it, and action should be taken against people, whoever it is, for killing a person who is defending the border of his country. We love our country, we support our armed forces, and we have always said, मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, as I am giving this press conference, मैं थोड़ी देर में Facebook में निकालने वाला हूँ। सिमना में आज और कल रात हमारे MLA विश्वकेतु देबबर्मा और हमारे टिपरामोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को एप्रीहेंड किया है। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में, अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है। मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे हैं? कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है?
वहां से कौन आ रहा है? वो हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है? ड्रग स्मगलर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां से ड्रग्स आया जाता है, जहां से घुसपैठिया आया जाता है? ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सुरक्षित नहीं रखा है। हमारा बाउंड्री को आपने सील भी नहीं किया, और आपने सील नहीं किया तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा देश का हो रहा है और हमारा स्टेट का हो रहा है। इस बारे में रिसेंटली सिमना में हुआ है। वी विल पुट अप द वीडियो वेरी सून एज आई स्पीक। अभी जैसा मैं बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो सिमना के पुलिस थाने में है। हमारे एमएलए ने एप्रीहेंड किया है, हमारे त्रिपुरा वॉरियर्स ने एप्रीहेंड किया है, लोकल पीपल ने एप्रीहेंड किया है। आप ये बात मालूम कीजिए कि कैसे आज के दिन 2022 में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं। हाउ आर दे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? आप ये मालूम कीजिए। और अगर नहीं है तो मैं वीडियो भी रिलीज कर देता हूं थोड़ी देर के बाद। माई एमएलए राइट नाउ इज इन द पुलिस स्टेशन। इन लोगों को पकड़ के इनको वापस भेजने के लिए या जेल में रखने के लिए। On the same issue, Maharaj, yesterday opposition death of martyrdom of one of the soldiers. He mentioned in his statement that there is a section of narrow political interests which are at work, which are being used for these insurgents, and there were communications with certain political people. He has not given any detail. What would you like to comment? He should name the people publicly. That's it. अरे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि कौन देशद्रोही है, आप पब्लिकली नेम कीजिए ना। आप पूरा कम्युनिटी को क्यों अटैक? मानिक सरकार का प्रॉब्लम क्या है जानता है? वो नाम नहीं लेता है लेकिन पूरा कम्युनिटी को अटैक करता है कि वो उग्रपंथी है। अगर मानिक सरकार के पास नाम है तो नाम लेकर बोलो कि ये मिस्टर सो उग्रपंथी के संग कम्युनिकेशन है, लेकिन वो नाम नहीं लेगा, लेकिन पूरा कम्युनिटी को बोलेगा कि ये कम्युनिटी उग्रपंथी का कम्युनिटी है। आज सीपीएम जो ट्राइबल एरियाज में हार रहा है ना, मानिक सरकार के इस पॉलिटिक्स से हार रहा है। और हाँ, वंस अगेन मेन इश्यू 23 तारीख अगस्त, त्रिपुरा वॉरियर्स, बुरुई बदल, YTF, हम लोग एक संग एक होकर हम लोग हर SDM ऑफिस में जाकर एक कॉमन मेमोरेंडम देंगे फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। सिंगल पॉइंट एजेंडा, हम लोग अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एज माय डेप्यूटी CM has said and as all my leaders here are present are saying। Well, I know how